सुप्रभात बच्चों। आज हम बात करेंगे पत्र के बारे में। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। शुरू करते हैं हम आप पत्र के बारे में बात। बेटा, आप सब लोग जानते हैं कि हम अगर छुट्टी लें तो हमें अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। पहले तो हर गली में या हर शहर में, हर गलियों में एक खाकी वर्दी वाला व्यक्ति दिखाई देता था जो सदैव पत्र लेकर आता था, और उस पत्र को प्राप्त करने का सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता था। लेकिन अब संचार माध्यमों का इतना ज़्यादा विकास हो गया है कि हर व्यक्ति को दूरी दूरी लगती ही नहीं। वो तुरंत व्हाट्सएप पर बात कर लेता है, वीडियो कॉल कर लेता है, फ़ोन पर बात कर लेता है। तो दुनिया सिमट सी गई है, लेकिन फिर भी आज भी पत्र के कई रूप में उसका महत्व भी है। तो आज चलो हम बात करते हैं पत्र की, कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। बच्चों, हमने अभी आपसे बात की थी कि पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे और ये सब चलन नहीं था व्हाट्सएप का, तो पत्र ही एक ऐसा साधन था जिससे हम अपने मित्र से, अपने रिश्तेदारों से अपने मन की बात कर सकते थे। और पत्र लिखने में बड़े इंतज़ार रहता था। पत्र लिख में क्या क्या लिखना है, सब चीज़ों के बारे में हम सोचते थे। बच्चों, जब पहले फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि नहीं थे, तो पत्र ही एक ऐसा साधन था जिससे दूर बैठे व्यक्ति अपने मित्र तथा अपने रिश्तेदारों से अपने मन की बात बता सकते थे। पत्र लिखने में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। उसमें अपना सारा प्यार, आशीर्वाद उड़ेल देते हैं। वस्तुतः पत्र लिखना एक कला है। सही ढंग से लिखा गया पत्र पाठक के हृदय पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। जब भी हम बात करते हैं तो हमारी जो शब्द होते हैं वो गरिमामय होने चाहिए। पत्र लिखते समय अपनी भाषा बहुत विनम्र शब्दों के साथ होनी चाहिए। और जब हम पत्र लिखें उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र, जिसे हम कार्यालयी पत्र भी कहते हैं, व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। जो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे औपचारिक पत्र की। जिस प्रकार आप स्कूल जाते हो और अचानक आपको अगर बुखार आ गया है या आपके घर में कोई कार्य है तो आपको अवकाश लेना पड़ता है। उस अवकाश लेने के लिए अगर आपको एक औपचारिकता तो पूरी करनी पड़ती है कि अगर आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा। उस पत्र की भाषा विनम्र होनी चाहिए। यदि आप मेरे सामने आकर बोल दें या अपने कक्षा अध्यापिका को जाकर बोलें कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि कल मेरे घर पे आवश्यक कार्य है, तो ये पत्र का सही प्रारूप नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एक निश्चित नियम है लिखने का। उसको औपचारिक पत्र को लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पत्र हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए और पत्र लिखते समय नए विचारों को सही ढंग से लिखना चाहिए और आपका पत्र उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जब आप पत्र लिखें तो उसमें विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हमें करना चाहिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे औपचारिक पत्र की। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है संबोधन। जब हम पत्र लिखते हैं तो यदि हमने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा तो हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, या अलग अलग संबोधन होंगे। जब हम कार्यालय से संबंधित या किसी का आवेदन पत्र होता है तो मान्यवर, श्रीमान, श्रीमती, माननीय, माननीया, महोदय, महोदया, ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से भी लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र होता है उसमें प्राय अभिवादन नहीं होता। जिस प्रकार अगर हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमने लिखा आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, तो ये सादर प्रणाम औपचारिक पत्र में नहीं होगा। अभिवादन प्राय औपचारिक पत्रों में नहीं होते। और बीच का भाग, जो मध्य भाग होता है, वो हमें हमारे विषय के अनुरूप लिखना पड़ता है। और अंत के जो शब्द होते हैं वो जैसे प्रार्थी, निवेदक, विनीत, भवदीय। अगर कोई
पुल्लिंग है तो वो बहुदिया लिखेगा और स्त्रीलिंग होगा तो भवदिया लिखेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का एक सही तरीका है वो ये है कि जब हम पत्र लिखना शुरू करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले होगा सेवा में। और जब पत्र लिखें तो हमारा एक ही तरफ सारा होगा। पहले हम कुछ भाग यहाँ लिखते थे, कुछ उससे थोड़ा स्थान छोड़कर लिखते थे, लेकिन अब ये रूप बदल गया है। अब हम सभी शब्दों को, सभी वाक्यों को हम एक ही नियम में लिखेंगे। जैसे सेवा में श्रीमान, आप सिर्फ प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या भी लिख सकते हैं। जैसे लकी बाल निकेतन, सभी इसी तरीके से लिखे जाएंगे। आप इनको कुछ हिस्से को यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते। और सबसे अंत में जहाँ, अब उसके बाद में जैसे हमने लिखा महोदय, फिर हम बीच वाला भाग लिखते हैं और उसके सबसे अंत में आता है हमारा अंतिम भाग जो लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब शिष्य भी हो सकता है और शिष्या भी हो सकता है। तो सबसे पहला भाग कहलाता है संबोधन और ये कहलाता है अंतिम भाग। यहाँ हम अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखते हैं। नाम, कक्षा और दिनांक। यहाँ हम लिखते हैं विषय। विषय आपका जो भी हो, जिस उद्देश्य से आपका अवकाश लेना है, उसके बारे में हम पूरा विवरण लिखते हैं। तो हम पत्र लिखते समय सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं संबोधन का। उसके बाद में हम लिखते हैं अपना विषय और सबसे अंत में लिखते हैं हम बहुदीय, शिष्या, और उसके बाद आप अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखते हैं। तो इस तरह का पत्र बेटा आप बच्चों को सिर्फ एक ही काम करना है कि आप सिर्फ 2 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखोगे और ये चीज़ जो मैं आपको लिख कर दूंगी वो आपको घर जाकर, घर पे अच्छे से, घर पर रहकर अच्छे से पत्र के प्रकार याद करने हैं।